हर शोभा यात्रा पर ये लोग इसी तरह से हुड़दंग मचाते। कब तक हिंदू सहन करेगा? कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी? और फिर हम बोलते हैं तो हम तो हो गए हेट मॉन्गर, हम तो हेट स्पीच देते हैं। वो कर रहा है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं तो हम हेट स्पीच है। वो हमारी मूर्तियां तोड़ रहा है, वो सेक्युलर है, हम उसको खाली उसी की भाषा में जवाब दे रहे तो हम कम्युनल हो गए। हम जय श्री राम बोलते तो कम्युनल हो गया। वो आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लेकर हमारे पंडालों में घुस रहा है तो वो सेक्युलर हो गया। इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा अन्याय हिंदू का अपने ही देश में, तो हिंदू को समझने की आवश्यकता है। सारी रोक और सारे रिस्ट्रिक्शन तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को तो फुल छूट दे दी गई है। ये ऊपर से एक स्पेशल पास लेके जमीन पर टपके है कि ये जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे वहां वो कर सकते हैं। वो किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत कर सकते हैं, वो किसी का भी सर तन से जुदा कर सकते हैं। मगर हिंदुओं के लिए हर तरह से रिस्ट्रिक्शन है। अगर आज मैं जब इनके खिलाफ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता अगले पल मुझे अंदर डाल दिया जाएगा, मेरे पर नए केस लगा दिए जाएंगे। वैसे ही इतने केस लगा दिए क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज कर रही हूँ। मगर वो जो कांड कर रहे हैं वो दोषी नहीं है, मगर इनके कांड को पब्लिक के सामने लाना तो काजल विवादित हो जाती है और हम जैसे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब सारे कायदे कानून इस देश में हिंदुओं के लिए है। हिंदू अपने देश में तीसरे दर्जे का नागरिक बन चुका है, थर्ड क्लास सिटीजन, जिसको हर बात के लिए परमिशन लेनी है। इन्होंने जो शोभा यात्रा निकालता है हिंदू तो परमिशन लेनी है, मगर ये आई लव मोहम्मद के नाम पर इतना बड़ा मोर्चा पूरे देश भर में कर रहे हैं, इन्होंने किसी से परमिशन ली है क्या? ये कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाकर आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े बैनर चिपका रहे हैं। हमको एक छोटा सा झंडी लगाना पड़ता है, भगवा ध्वज, तो हमको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ये कहीं भी जाके चिपका रहे हैं तो इनको कैसे परमिशन मिल जाती है? सूडान में वो जलाते हैं कुरान की प्रतिमा, मगर कच्छ में बिना परमिशन के कुरान का अपमान किया स्वीडन में, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर बहुत बड़ा मोर्चा करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। ये यहाँ पे सर तन से जुदा के नारे लगा देंगे कच्छ में। कहीं और देश में, फिलिस्तीन में हो रहा है तो फिलिस्तीन के समर्थन में ये भारत में भी छोड़ो, ये हमारे गुजरात के अंदर इतना बड़ा ये रैली निकालते हैं और इनको परमिशन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो स्पेशल है ना, अल्लाह के बंदे। इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, इनको सब कुछ फ्री में मिलना भी चाहिए, इनका अधिकार है। कुछ लोग डेबिट कार्ड लेके घूमते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं, मगर भारत का मुसलमान अपनी जेब में विक्टिम कार्ड लेके घूमता है कि अब ये मोहम्मद के पोस्टर कहीं भी लगाएंगे, अगर भूल से पोस्टर गिर गया तो ये सर तन से जुदा करेंगे, ये हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। फिर ये विक्टिम कार्ड लेके घूमेंगे कि भाई हमारा पोस्टर गिरा दिया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर ली, और फिर ये हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। इनको यही चाहिए कि देश में आतंक मचे, इनको यही चाहिए कि देश में ये सारा अशांति फैला रहे।